कहानी एक गरीब लड़की की है जो अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझती हुई एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जिससे उसकी पूरी पहचान बदल जाती है। ये कहानी उस संघर्ष और असहमति को दर्शाती है जो किसी व्यक्ति को उसके सपनों और दुर्बलताओं के बीच की कड़ी में महसूस होती है। ये कहानी एक गहरी शिक्षा देती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी इंसानियत और नैतिकता को नहीं खोना चाहिए, चाहे हमारी मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों। गांव में एक छोटे से घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा एक गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता बहुत ही साधारण थे और उनकी जीवन शैली कड़ी मेहनत और संघर्ष से भरी हुई थी। राधा की माँ बकरियां चराने का काम करती थी, जबकि उसके पिता खेतों में काम करके परिवार का पालन करते थे। राधा का सपना था कि वह एक दिन पढ़ाई में बहुत सफल हो और अपनी माँ बाप की गरीबी को दूर करे, लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी थी और गांव के हालात भी ऐसे थे कि पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। गांव में बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। राधा के पास स्कूल की किताबें और पेंसिल तक नहीं थी, फिर भी वह रोज खेतों में काम करने के बाद थोड़ी देर किताबों में सिर घुसेर जो कुछ पढ़ सकती थी पढ़ने की कोशिश करती थी। उसे लगता था कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगी तो एक दिन उसकी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन एक दिन उसका जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां उसे अपनी सारी उम्मीदें और सपने तिनका तिनका करके बिखरते हुए दिखाई दिए। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी का आगमन हुआ जिसका नाम श्री हरिहर था। वह बहुत बड़े व्यापारी और जमीन के मालिक थे। उन्होंने गांव के पास अपने व्यापारिक कार्यों के लिए एक बड़ा गोडाउन और कारखाना बनाने का निर्णय लिया था। अरे बहन, देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं हरियार जी। गांव के लोग उनकी इस नई परियोजना से बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने सोचा कि इससे गांव की गरीबी खत्म हो सकती है। लेकिन श्री हरिहर की परियोजना से कई समस्याएं भी जुड़ी थीं। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि श्री हरिहर को जमीन की जरूरत थी और उनकी जमीन पर राधा के परिवार का छोटा सा घर था। श्री हरिहर ने राधा के परिवार से उनकी जमीन खरीदने की पेशकश की। अरे किसान, अपनी ये जमीन मुझे दे दे, इसके बदले जितना पैसा तू चाहेगा उतना मैं दे दूंगा। लेकिन राधा के पिता ने इसे ठुकरा दिया। उनका मानना था कि यह उनका पुश्तैनी घर है और इसे बेचना गलत होगा। लेकिन श्री हरिहर ने कई बार दबाव डाला और उन्हें बताया कि उनकी जमीन की कीमत बहुत अधिक है और इसके बदले वे उन्हें बहुत बड़ा घर और पैसा दे सकते हैं। राधा के पिता आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने सम्मान को ठेस न पहुंचाने का निर्णय लिया और इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर श्री हरिहर ने गुस्से में आकर राधा के परिवार को उखाड़ फेंकने की धमकी दी। उनकी जमीन पर काम करने वाले लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे और राधा का परिवार पूरी तरह से निराश हो गया। एक दिन राधा ने देखा कि उसकी माँ रोते हुए घर लौट रही थी और उसका पिता भी थका हुआ और उदास था। राधा ने उनसे पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने कहा, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, हम यहाँ नहीं रह सकते। राधा का दिल टूट गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह श्री हरिहर से बदला लेगी और अपने परिवार की स्थिति को बदलने के लिए कुछ करेगी। उसी दिन से राधा का जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। उसकी जिंदगी के अंदर एक अंधेरे रास्ते का आगाज हो चुका था जो उसे कभी न खत्म होने वाली मुसीबतों में घेरने वाला था। राधा ने गुस्से और बदला लेने की भावना से अपने अंदर एक अजीब शक्ति महसूस की। उसे लगा कि अब वह कुछ भी कर सकती है। उसने गांव के एक पुराने मंदिर के पुजारी से संपर्क किया जो काले जादू और तंत्र मंत्र में माहिर था। पुजारी ने उसे बताया कि वह एक विशेष तंत्र मंत्र के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की शक्ति हासिल कर सकती है। पहले तो राधा संकोच करती रही, लेकिन बाद में उसे यह रास्ता अपने परिवार के लिए बेहतर लगा। राधा ने पुजारी से उस तंत्र मंत्र को सीखा और उसका प्रयोग करना शुरू किया। उसने सबसे पहले श्री हरिहर की फसल को नष्ट करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ने लगा और उसकी मदद से श्री हरिहर की सारी व्यापारिक योजनाएं विफल होने लगीं। लेकिन जैसे जैसे राधा ने इस तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, उसके अंदर की इंसानियत और शुद्धता धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसका दिल काला होता गया और वह अपने स्वार्थ और बदला की भावना से पूरी तरह घिर गई। राधा का रूप भी बदलने लगा। पहले एक प्यारी सी लड़की जो अपने परिवार की गरीबी को दूर करने के सपने देखती थी, अब एक ऐसी शक्ति में बदल चुकी थी जो लोगों से डरने लगी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो उसकी असली पहचान को छिपा देती थी। गांव वाले उसे अब चुड़ैल के नाम से जानने लगे थे और लोग उसे दूर से देखकर डरते थे। राधा की बदला लेने की भावना और काले जादू का असर धीरे धीरे उसके जीवन पर हावी हो गया। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति तो सुधरी, लेकिन उसके दिल में शांति और सुख की जगह एक अजीब सी तृष्णा और घृणा पैदा हो गई।
उसे अब किसी से प्यार और सहानुभूति की आवश्यकता नहीं थी। वह सिर्फ शक्ति और भय चाहती थी। उसका नाम अब गांव में डर के साथ लिया जाता था। लोग उसकी शक्ति से भयभीत थे और उसकी जादू टोना के बारे में बातें करते थे। एक दिन राधा को महसूस हुआ कि उसने अपने रास्ते को पूरी तरह से खो दिया है। उसे अब ये समझ में आने लगा था कि उसकी सारी ताकत और बुराई केवल उसका ही नुकसान कर रही थी। उसकी अकेलापन और अपराध बोध ने उसे तोड़ दिया। वह उन लोगों से मिलना चाहती थी जिनसे उसने कभी प्यार किया था, लेकिन अब वह उन सबसे दूर हो चुकी थी। राधा ने एक दिन फिर से वही पुराना मंदिर देखा जहां उसने काले जादू की शक्ति सीखी थी। वहां खड़े होकर उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि जो रास्ता उसने चुना था वह किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंचने वाला था। उसे एहसास हुआ कि अपनी आत्मा और सम्मान को खोकर कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसने पुजारी से वह तंत्र मंत्र वापस ले लिया और वचन लिया कि वह अब कोई भी बुरा काम नहीं करेगी। धीरे धीरे गांव के लोग राधा की बदलाव को देखकर फिर से उसकी ओर रुख करने लगे। राधा ने अपनी गलती से सीखा और उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया। उसका दिल फिर से साफ हो गया और उसने अपनी पुरानी जिंदगी को पुनः ढूंढा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी इंसानियत और नैतिकता को नहीं खोना चाहिए। चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों से नहीं भटकना चाहिए। बुराई का रास्ता कभी भी सही नहीं होता और यह अंततः खुद ही हमें नष्ट कर देता है। इसलिए हमें अपनी गलतियों से सीखकर सही रास्ते पर चलना चाहिए और दूसरों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए।